हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उस बुक के बारे में बताऊंगी, उस बुक को दिखाऊंगी। और वो बुक लेकर के मैं अभी आ गई हूँ। और वो ये बुक है। और अभी मैं इससे पहले भी मैंने 2 बार ट्राई किया वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिस वजह से वीडियो को मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। और अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो जब बना रही थी तो मैंने पेज खोला तो पेज नंबर आया 205। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था कि मुझे 2 मंदिरों में बाबा जी मिले और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। क्या मुझे लगता है कि कहते ना किस रूप में नारायण मिल जाए पता नहीं रहता है। मुझे लगता है जैसे कि भगवान जी ने खुद आकर के मुझे इंडिकेशन दिया है उन चीज़ों के माध्यम से। तो एक जगह उदयपुर में जब महालक्ष्मी मंदिर के बाहर थी मैं, तो वहाँ पर मुझे बाबा ने मिले थे। तो उन्होंने 5 रुपये कहा कि मुझे बेटा 5 रुपये चाहिए। और अयोध्या में जब मंदिर के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर, तो उन्होंने मुझसे 2 रुपये कहा कि बेटा तुझसे 2 रुपये चाहिए मुझे। तो 2 और 5 अभी जब मैंने ये बुक खोली तो उस दिन जब मुझे ये बुक मिली थी तब नंबर आया था 237, लेकिन अभी जस्ट मैंने जब पेज खोला तो पेज नंबर आया 205। और 205 पेज नंबर पर जो चौपाई लिखी हुई है, तो चौपाई कई सारी चौपाइयाँ हैं, तो उनका सार मैं देख करके, अभी फ़िलहाल मुझे पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, तो मैं देख करके इस चौपाई का अर्थ सहित अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो चौपाई क्या थी जो कि अभी निकल के आई थी। राम रप नख सिख सुभग 12 बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं ना जाए मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावै, बंस प्रशंसक बिरद सुनावै। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खग नायक लाजे। गति बिलोकिक खग नायक लाजे। कहीं ना जाए सब भांति सुहावा, बाज विषु जनों काम बनावा। बाज विषु जनों काम बनावा। 444 जैसे मेरी आँख खुली,
444 देखा मैंने। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये चौपाइयाँ पढ़ रही थी तो जस्ट भगवान ने इंट्यूशन जो मुझे दिया, जो मेरे ड्रीम में एक इमेज आती थी घोड़े पे सवार, वाइट घोड़ा और उस पे सवार एक प्रिंस की तरह एक इंसान, उसकी इमेज जस्ट मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट हुई। तो ऐसा लगा जैसे कि राम जी आने वाले हैं, राम जी खुद इस धरती पर आने वाले हैं। अब वो किस रूप में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, आई डोंट नो, बट मुझे जो इस चीज़ को पढ़ते हुए, चौपाइयों को पढ़ते हुए जो रियलाइजेशन हुआ उसको मैंने आपके सामने रखा। हालांकि ये मेरे ताऊ जी को शिक्षक दिवस पर मिली थी 5 सितंबर 1997 को, और आज ये किताब मेरे हाथ में आई और उस दिन 237 नंबर था और आज 205 नंबर है। आई थिंक कुछ ना कुछ इन नंबरों से इंडिकेशन है जो मुझे फ्यूचर में पता चलेगा। तो 237 नंबर पेज पर क्या लिखा है मैं उसको भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखती हूँ क्या है, उस दिन मैंने पढ़ा था। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या कांड था। ये चीज मुझे याद थी, लेकिन मैं अभी जस्ट जैसे मैंने खोला 237 से मुझे याद आ गया कि अयोध्या कांड था। तो उस वक्त जो मैंने चौपाई पढ़ी थी वो ये था, यहाँ विचारों आनी नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कहते हैं सच्चाइयाँ हमेशा बयां करनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरीके के आडंबर में नहीं रहना चाहिए। मुझे इसकी हिंदी अभी नहीं मालूम है और मैं इसकी हिंदी जान लेने के बाद में मैं इस पेज का डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी कि वाकई में इस चौपाई का मतलब क्या है, और जो 205 नंबर पे यानी 205 नंबर पे जो चौपाइयाँ मैंने पढ़ी उसका अर्थ क्या है। अर्थ सहित मैं एक वीडियो लेकर बहुत जल्द आने वाली हूँ। फिलहाल मैं ये किताब से आपका परिचय करवाना चाहती थी, तो मैंने ये वीडियो बनाई और ये देखिए, आप लोग अगर देख सकते हैं तो हालांकि ये उल्टे में मिरर बनने की इमेज बनेगी तो आई थिंक आप लोग नहीं रीड कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे पर जो ये रिफ्लेक्शन है उल्टा आता है। तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से जो उस दिन मुझे प्राप्त हुआ और जिसका इंडिकेशन उन्होंने मुझे बहुत पहले दे दिया था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें, एंजॉय करते रहें, भगवान के ऊपर अपनी आस्था बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। ईश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में गाइडेंस देता रहेगा, और अगर आप उस गाइडेंस पे चलते रहेंगे तो ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि असली जो पूंजी है वो ईश्वर का साथ ही है, और जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए उससे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस बात को हमेशा अपनी दिल दिमाग में बिठा के रखिएगा।